साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी साथी देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल। साथियों आज कुछ हो सकता है ब्लर्ड आ रही हो मेरी वीडियोस। कारण ये है मैं अपने टैबलेट में वीडियोस बना रहा था क्योंकि मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम्स है मेरे। तो तमाम जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के साथी कल से मैसेज फ़ोन कर रहे हैं, सर कल की मीटिंग में क्या हुआ उसकी जानकारी। और उसके पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा साथी कि आप सभी साथी अगर सोच रहे हैं कि आपका ये साथी और हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि नियुक्ति से लेकर तमाम नई भर्तियों को लेकर अभी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों की संख्या बल टू यूट्यूब पे दिखना ज़रूरी है और वीडियोज़ को भी शेयर कीजिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुँचेगा तभी जो है इस वीडियो बनाने का औचित्य रहता है। नहीं तो वीडियो बनाने में भी समय लगता है, टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समय निकालना पड़ता है। तो आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा सबसे पहले कल की मीटिंग क्या हुआ उसके पहले एक चीज़ बताऊँगा कि देखिए बहुत से सारे साथी कह रहे थे कि इसमें भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण नहीं होगा। बहुत से लोग कह रहे थे कोई विकलांग का नहीं होगा, किसी इसका नहीं होगा, उसका नहीं होगा। जो डिसेबल्ड हमारे दिव्यांगजन साथी उनका बहुत सारे र्यूमर्स लोगों ने फैलाए। और उस समय मैंने डंके की चोट पे कहा था कि किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं जो ये आरक्षण रोक दे। और आपने देखा हमारे साथियों ने 2-3 दिन पहले डाला था। पूरा प्रस्ताव क्या वहाँ जवाब दिया था उसमें पूरा आरक्षण जितना जिसका प्रतिशत है, सारा दिया हुआ था वो लेटर हमारे ग्रुप में डाला गया है। उसमें मेरा नाम भी इसलिए इस बार साथियों ने लिख दिया, नहीं लोग चोरी करके उसी को डालते थे और बात करते थे, पहले विरोध करेंगे फिर उसी की बात करेंगे। कई साथियों ने तो मुझे लिखा सर आप वीडियो बना दीजिए, बड़ा तो हँसी भी आई मुझे जिससे और कई लोगों का रोज़गार चल जाए क्योंकि आपकी न्यूज़ देख के वो भी बनाते हैं। तो मुझे हँसी भी बहुत आई, तो मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, चलो फिर भी आप कह रहे हैं तो बना देता हूँ। तो जानकारी जो कल मिली है मीटिंग सकुशल संपन्न हुई है और जो आला अधिकारी इस भर्ती से संबंधित हैं, बड़े अधिकारी काफ़ी नाराज़ दिखे कि इतना दिन हो गया क्यों अटकाए भटकाए हैं। और अभी डीजी को मिल गई है इस भर्ती को पूर्ण करने की जानकारी जो हमारे सूत्रों के द्वारा पता चला है। और स्पष्ट रूप से शनिवार रविवार चूंकि सचिवालय बंद है, सोमवार को मैं बिल्कुल विस्तृत रूप से वार्ता करूंगा आप लोगों से और पूरी एकदम निचोड़ बता दूंगा क्योंकि आज मेरी वार्ता नहीं हो पाई। जब तक मेरी वार्ता स्वयं नहीं होती तब तक मैं जानकारी ठीक से नहीं देता। ये हमारे साथियों द्वारा जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है उस माध्यम से मैं दे रहा हूँ। सोमवार को मैंने बात किया है, आज तो चूंकि बंद है, एकदम ग्राउंड रिपोर्ट सोमवार को मिलेगी आपको। तो आज के जो सूचना मिली है उसमें ये है कि कल मीटिंग सकुशल संपन्न हुई और जैसा कि आपको बताया गया था कि पहले ही होगी, तो मीटिंग बिल्कुल पूर्णतया फाइनल हो गई है और इसको जल्द से जल्द कराने के आदेश मिल गए हैं। और काफ़ी अधिकारियों को, कुछ अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को काफ़ी नाराज़गी का सामना करना पड़ा जिस तरह से भर्ती को लटकाए रहे। हम लोगों का जो प्रयास रहा कोर्ट से और जो विधानसभा विधान परिषद में जो मुद्दा उठा उसका बहुत व्यापक असर रहा। इसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी जो कहा, स्वयं आप लोगों ने सुना होगा कि पिछली बार भी ये मुद्दा उठा था तो हमने ये डेडलाइन दी थी 31 मार्च इसी वित्तीय वर्ष में कराने के लिए। उसी में करने के लिए हम संकल्पित हैं और होगा उसी के अंदर। और आप लोगों को पता है कि 11 मार्च को तारीख भी लगी है, हम लोगों ने जो रिट दायर की थी वो भी सब उसी में कनेक्टेड है। 11 को बढ़िया बहस होगी। आज भी मेरी वकील साहब से वार्ता हुई है, तो फाइनल उसके पहले कुछ ना कुछ जवाब देंगे। और जो यहाँ डायरेक्टर माफ़ कीजिएगा, जो एडी बेसिक जी से वार्ता हुई है कुछ साथियों द्वारा, उन्होंने कहा है कि आप लगातार पेपर देखते रहिए, 2-4 दिन में कुछ संभव है। तो अभी हम 2-4 दिन नहीं मानते, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आ जाए तो उनकी मुँह में घी शक्कर। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये होली के बाद ही अब कुछ कार्यक्रम हो पाएगा क्योंकि अब अगले हफ्ते देख रहे हैं 2-3 दिन खुलेगा फिर छुट्टी 3-4 दिन हो जाएगी, सैटरडे संडे बंद होगा। तो होली के बाद पूर्णतः आशा, अब 99% भी नहीं 100% आशा है कि भर्ती अब आगे बढ़ जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें जो बात हुई ये और डायरेक्टर बेसिक जी वगैरह से तमाम हर तरीके से जो वार्ता हो गई है वहाँ जो मीटिंग में, तो बिल्कुल सभी लोग संकल्पित हैं और बिल्कुल प्रयास हम लोगों का जो है और इसी का परिणाम रहा। अब बहुत सारे साथी हमारे गए भी लखनऊ में भी और यहाँ हम लोग भी जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं एडी बेसिक जी प्रयागराज में। अगले सप्ताह सोमवार के बाद जैसे मैं सचिवालय से जानकारी प्राप्त होगी मुझे कुछ क्या हुआ क्या नहीं भर्ती में, मतलब स्पष्टता है बिल्कुल जो एकदम जिसको
कहते हैं क्रिस्टल क्लियर, फिर मैं वीडियोज़ बनाऊँगा और उसके बाद फिर जानकारी दूँगा, और तभी अगले हफ्ते ही मैं मिलने का प्रयास करूँगा प्रयागराज में एडी बेसिक जी से उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि इस समय चुनाव ना वो चलो माफ़ कीजिएगा, चुनाव का ही बार-बार आ जाता है। अब बोर्ड की परीक्षा चल रही है तो उसमें भी कुछ शिक्षा के अधिकारी व्यस्त हैं, तो अगर मुलाकात हो जाएगी तो आपको जानकारी दूँगा। यही सूचना थी साथियों, और अंत में ये कहना चाहूँगा, वीडियोज़ को फिर से एक बार लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अन्य और जानकारियाँ आपको देता रहूँ। बिल्कुल इस महीने हम लोगों का पोर्टल ओपन होगा और सारी चीज़ें सूचनाएँ भरेंगे और नियुक्ति प्रक्रिया निश्चित रूप से होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।